नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और यह सब आरबीआई की स्मार्ट रणनीति का कमाल है। लेकिन यह सिर्फ सोने की चमक नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और कूटनीति का गोल्डन दौर है, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि भारत की किस्मत चमक रही है और बहुत ज्यादा दिन नहीं, बल्कि पिछले एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व में 12,000 करोड़ की उछाल आई है। और कमाल की बात क्या है कि न सिर्फ 12,000 करोड़ की उछाल आई है, बल्कि यह उछाल आने के साथ साथ आरबीआई के पास जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व मौजूद है उसकी वैल्यू एक साल में तिगुनी हो चुकी है और वह रुपए 78,000 करोड़ की अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ डॉलर की डोमिनेंस को रुपया धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है और दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही गोल्ड रिजर्व एक के बाद एक नए धमाके के बम को छोड़ता जा रहा है, जो कि इस समय मची वैश्विक उथल पुथल को करारा जवाब दे रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व वह सोना है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई अपने पास रखता है, जहां यह सोना देश की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। अगर इकोनॉमी में कोई संकट आए, जैसे लोकल करेंसी का मूल्य गिरना या विदेशी कर्ज बढ़ना, तो गोल्ड रिजर्व देश को बचाने में मदद करता है। लेकिन मेन खबर यह है कि अब सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन 80 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी तो अकेले पिछले हफ्ते ही देखने को मिली है। और फिलहाल के समय में भारत के पास 879 टन सोना है, जो दुनिया में 9वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका ने अपनी पोजीशन को बनाते हुए 8,133 टन। फिर सेकंड पोजीशन पर जर्मनी ने 3,352 टन गोल्ड रिजर्व को अपने देश में रखा हुआ है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया है, क्योंकि 1991 में भारत की इकोनॉमी संकट में थी। तब भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि उस सोने को धीरे धीरे करके अपने देश में तो ला ही रहे हैं, लेकिन आज भारत न सिर्फ गोल्ड खरीद रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा है। फिलहाल अब सवाल आता है कि भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। तो इसके दो बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है सोने की कीमत में उछाल, क्योंकि अप्रैल 2025 में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है और इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 7,730 रुपये प्रति 10 ग्राम है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर कमजोर होता, यूएस डॉलर और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सोने की डिमांड बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आरबीआई स्मार्ट तरीके से खरीदारी कर रहा है। दरअसल आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दिया। 2024 में आरबीआई ने 62 टन सोना खरीदा और 2025 में भी यह सिलसिला जारी है। और आरबीआई ने केवल जनवरी और फरवरी का ही डाटा रिलीज किया है, लेकिन उसमें ही 2.8 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी हो चुकी है, जहां आरबीआई ने लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे मार्केट्स से सोना खरीदा और अपने रिजर्व को मजबूत किया। लेकिन जब आप पूछे कि यह जरूरी क्यों है, तो उसके लिए देखा जाए तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, तो सभी देश गोल्ड की ओर भागते हैं। और इस बार भारत ने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि यह ऐसा है जैसे तुम अपने घर में इमरजेंसी के लिए गुल्लक में पैसे बचाते हो। वैसे ही गोल्ड रिजर्व भारत की वह गुल्लक है जो संकट में काम आती है। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि कूटनीति का भी मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर दुनिया को दिखाया कि हम आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर पर मजबूत हैं। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। और हमने हाल ही में आपको एक खबर बताया था कि भारत ने ब्रिक्स समिट में लोकल करेंसी ट्रेड और गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा कदम है। और साथ ही अमेरिका के साथ बैलेंसिंग गेम भी भारत खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्योंकि 26% टैरिफ लगाए, हालांकि यह 3 महीने तक होल्ड पर रखा गया है। लेकिन भारत ने जवाब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को अपने देश में बुला लिया है, ताकि ट्रेड वॉर की समस्या को सुलझाते हुए $500 अरब की ट्रेड डील पर बात हो सके।
और भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर यह पहले ही साफ कर दिया है कि वह ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेगा। इसके अलावा भारत ने रूस से रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया, जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। चीन के साथ भी भारत गोल्ड बेस्ड ट्रेड बढ़ाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व के साथ साथ भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रिकॉर्ड स्तर पर है, जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व $787 बिलियन तक पहुंच गया, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। और साथ ही गोल्ड की हिस्सेदारी भी लगभग 9% है। अगर इसे भारत के फायदे की बात की जाए तो ज्यादा फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि भारत विदेशी कर्ज आसानी से चुका सकता है और भारतीय रुपए को मजबूत बना सकता है। यही कारण है कि जो भारतीय रुपए डॉलर के सामने काफी हद तक डूब चुका था, वह धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना शुरू कर चुका है। और इससे भी बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा रिजर्व की वजह से विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा कर रहे हैं, और इसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय शेयर मार्केट डूब रहा था, वह फिर से अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को पाना शुरू कर चुका है। जैसे तुम अपने घर में ज्यादा पैसे बचाकर रखो तो तुम्हें भविष्य की चिंता कम होती है। भारत का फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व भी ऐसा ही सेफ्टी नेट है। इस समय भारत की ग्रोथ रेट को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर भारत इसी तरह गोल्ड खरीदता रहा तो 2030 तक भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो सकता है। क्योंकि देखा जाए, इतना सिर्फ भारत गोल्ड को खरीद रहा है, बल्कि भारत ने झारखंड और कर्नाटक में नए गोल्ड माइंस की खोज की है। और इस साल तो बिहार में भी गोल्ड भंडार मिला, जिससे भविष्य में इंपोर्ट कम हो सकता है। इसके अलावा नया पेमेंट सिस्टम भले ही बाद में लागू हो, लेकिन उसके पहले भारत ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ मिलकर गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम शुरू कर सकता है, जिससे यूएस डॉलर की निर्भरता और कम होगी। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की नीतियां भारत के लिए रुकावट बन सकती हैं। इसलिए भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व में जरूर आएगा, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करके क्लास में टॉप 5 में आता है, वैसे ही भारत गोल्ड रिजर्व में मेहनत करके टॉप 5 में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को गोल्ड में व्यापार करने की शुरुआत करना चाहिए या फिर अपने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।